Okay, hello everyone, welcome back to the channel. Priyanka this side. I just came back from the gym and I'm in my gym attire only. So today's topic is whether day one or one day. Okay, why I'm making video on this topic, let me give you some context ताकि चीज़ें आपको पर्सपेक्टिव में समझ में आ जाए. ओके, सो while I was gymming मुझे ये टॉपिक आया कि I should make video on this topic. Why? Because for the last 20 days इन द लास्ट मेरा जो फिटनेस जर्नी रहा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 20 डेज़ के लिए एब्सेंट रही हूँ. आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड आई वाज एंड आई एम एट द माई इमोशनल लो यस. और इनिशियली पिछले 20 दिन बहुत इमोशनली लो बीते हैं. Still I am at my emotional low, but I can't cry on the camera. Anyways, so when I went to the gym, I was not feeling good. I was like low and lame kind of. My shoulders were down and on everything. And when I started doing my exercises today, आज मेरा बस fundamental day था, like कि आप इतने दिनों बाद आए हो तो यू डू जस्ट एक आप बॉडी पार्ट्स के एक एक्सरसाइज कर लो. तो लगभग 6 एक्सरसाइजेज इन टोटल एक्सक्लूडिंग कार्डियो एंड वार्म अप. ओके, सो आई बिगैन एट माई लो एंड इन द प्रोसेस मुझे बोला गया था कि आप बिल्कुल विदाउट वेट ही करोगे या फिर बहुत ही लो वेट से करोगे. इन द प्रोसेस इन द मिड टाइम आई इंक्रीज्ड माई वेट, राइट. एंड लास्ट तक आते आते I gained my momentum. Almost I was gaining my momentum kind of, जो मैं 20 दिन पहले फील करती थी. और पूरे जो 1 घंटे या 50 मिनट का वो ड्यूरेशन था, इन 15 मिनट्स में मैं जो पहले फील कर रही थी एंड व्हाट आई वाज फीलिंग, जो मैं पम्प्ड अप फील कर रही थी, मेरे हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स थे वो रिलीज हुए एंड यस आई वाज फीलिंग गुड एंड आई एम फीलिंग गुड. एंड in this context I want to discuss something about you that there are many people there जिनको पता है कि yes मतलब उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है. देयर आर स्टूडेंट्स जो कि उनको पता है कि एक्सरसाइज के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गले में पट्टा बांध के पढ़ते हैं, पट्टे बांधे हुए हैं. दे आर स्क्रोलिंग इनडेफिनेटली, वो फ़ोन पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज. आई एम नॉट आस्किंग टू कि आप स्पेसिफिकली जिम जाओ. आई एम आस्किंग कि आप किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो. आप हर दिन जो आपने, देयर आर मेनी पीपल जिनको पता है कि देयर ओबीज, सिंपली देयर ओबीज. किसी भी पर्सन में ना जो सबसे पहला चीज़ जहाँ पे आप अपने बॉडी को बीमारियों का घर बनाते हो, दैट इज़ द स्टेज जहाँ पे आप ओबेसिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो. आपका पेट बढ़ता जा रहा है, आप फैटी होते जा रहे हो एंड यू आर ओके विथ इट. द डे यू बिकम ओके विथ योर ओबीजनेस, उस दिन से आप अपने घर को, जो लाइफस्टाइल, अपने घर को यानी आपकी जो बॉडी है उसको, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, देन बीपी हो गया, देन कोलेस्ट्रॉल, देन व्हाट, देन नेक्स्ट स्टेज क्या होता है बताओ आप मुझे, देन डायबिटीज़, देन व्हाट, देन हार्ट के इश्यूज, राइट. तो एंड अभी वुमेन में थायराइड फंडामेंटल है. एंड वंस यू आर इन्फेक्टेड विथ थायराइड, आपको एक बार थायराइड हो गया, देन आपका ये जो घर है ना, ये बीमारियों का घर हो जाता है क्योंकि थायराइड से एसोसिएटेड आपको 10 बीमारियां होंगी. ओके, फॉर द वुमन आई एम टेलिंग एंड फॉर मेन, इवन मेन में भी थायराइड होते हैं, राइट. सो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो या फिर आप एक फैमिली पर्सन हो सकते हो. एवरीवन नोज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. आपका जो इमोशनल स्टेट है उसको रेगुलेट करने में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है. आपका जो हेल्थ है, वंस यू स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, आप कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट करो. आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी फिजिकली एक्टिव, राइट.
आपको इसका इफेक्ट, यू विल सी इफेक्ट इन 1 मंथ, इवन 7-8 दिनों में ही आपके जो मूड्स हैं, जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर जो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इन 7 days। बट हम ये सब कुछ जानते हुए भी वी विल पोस्टपोन, हम इसको क्या करते हैं, 1 day आई डू दिस, 1 day, हमारा day 1 नहीं होता है, बट हमारा 1 day होता है, 1 day, और वो 1 day कभी नहीं आता है until and unless there is certain kind of medical emergency। अब मान लो ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि इफ़ यू डोंट गेट फिजिकली एक्टिव देयर इज़ ये लाइफ एंड डेथ की बात है, तब तो आप करोगे। बट व्हेन देयर इज, जब चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हैं बट स्टिल यू कैन कंट्रोल, बट तब आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो रहे हो, आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रनिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप होम एक्सरसाइजेस कर सकते हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे आपका हार्ट बीट लंबे समय तक इंक्रीज्ड होता रहता है, और जहाँ पे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, ओके, कि जो एक तो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स आर लाइंग ऑन द बेड, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड एंड एवरीथिंग, वंस यू go outside and start doing exercise, this depression and anxiety, there is, आपको मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, you only need to get physically active। ट्रस्ट मी, आप गले में जो पट्टा बांध कर पढ़ाई कर रहे हैं, आंखों में आई ड्रॉप्स डाल के पढ़ाई कर रहे हैं, यू गो आउटसाइड एंड get indulged in any kind of physical activity। okay, so this is first thing first, जो कि हम one day के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, हमारा day 1 कभी नहीं आता है। and everyone watching the video knows the value of physical exercise, physical activity, right? कमर में दर्द है और टेढ़े होके चल रहे हैं बट हम फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे। हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमारे वाले का नहीं है, हम जानते हुए हम हर वो काम करते हैं जो हमारे हित का नहीं है, बट हम जानते हुए ये भी कि ये मेरे हित का है, इसको 1 day ऑन सम फाइन डे के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं। Second thing, third thing, fourth thing, lot of thing I want to talk about, like there are many people who they feel कि yes I need to read good books, right? प्लीज़ अवॉइड जो बैकग्राउंड में से बुक्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज इसको अरेंज करना है, ओके। सो यू वांट टू रीड गुड बुक्स, यू वांट टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, यू वांट टू रीड you want to improve your mental state, thought process, you want to work on yourself, but again आप जानते हैं that अगर मैंने ये काम किया तो इसके कितने benefits हो सकते हैं, but again हम क्या करते हैं, we postpone reading the book for one fine day, किसी दिन कुछ अच्छा मुहूर्त बनेगा and then we will start reading the books. Similarly, there are lot of benefits of meditation, there are lot of benefits of prayer, there are lot of benefits of gratitude, शुक्राना जिसको बोलते हैं शुक्रिया अदा करना, meditation, journaling, gratitude practice, but we postpone all these good things जो कि जिनमें पोटेंशियल है हमारी लाइफ को 180 डिग्री चेंज करने का, हमारी माइंड सेट को, हमारे हेल्थ सेट को, हमारे हार्ट सेट को एंड हमारे सोल सेट को चेंज करने का पोटेंशियल रखती हैं चीज़ें, बट what we do, we postpone it until किसके लिए, for one fine day, and ये one fine day कभी नहीं आता है, but we are continuously scrolling, हमें पता है कि हमारा attention span कम हो रहा है, हमें पता है कि these things are impacting on our mind, there बहुत different kinds of content आ रहे हैं YouTube पे, and आपको the person putting those kind of content, उनको पता है कि आज के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है या फिर जो यंगस्टर्स हैं, वो किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज
किसी भी मोटिवेशनल चैनल के थंबनेल पे अश्लील शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता। एनीवेज, बट आप उन चीज़ों को देख रहे हो, बट आप एक तरह से टारगेट बन चुके हो। आपने अपना जो कंट्रोल है किसी और के हाथ में दे दिया है, एंड यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और आपको ये पता है कि मुझे अब मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथों में लेना है, एंड यू ऑल्सो नो कि यार इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 3-4 चीज़ें ही करनी है, बट यू पोस्टपोन इट फॉर वन फाइन डे। और ये वन फाइन डे हर दिन वन फाइन डे होता जा रहा है। पता नहीं पिछले कितने समय से आप वन फाइन डे का वेट कर रहे हो और ये वन फाइन डे कभी नहीं आ रहा है। मेनी ऑफ यू स्टार्ट की ओके मैं कल मॉर्निंग में 5 बजे उठूँगा, नेक्स्ट डे 5 बजे नहीं उठ पाया, ओके लीव इट। आप एफर्ट भी नहीं लेना चाहते कि ओके ठीक है, मेरी इतनी आदत ख़राब हो चुकी है, मेरे इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं, इट विल टेक सम टाइम। अपने आप पे जब काम करने की बात आती है तो यू गिव अप वेरी इजीली, लेकिन जब अपने आप को ख़राब करने की बात आती है, अपने आप को जो कंटेंट जो स्क्रॉलिंग चल रही है ना, आप किसी के साथ एवरेज पर्सन के साथ बैठ करके 2 घंटे गप्पे मार रहे हो, कोई पॉलिटिकल न्यूज़, कोई पॉलिटिकल पैरोडी देख रहे हो, हाउ डज इट मेक डिफरेंस टू यू? आप यूट्यूब को इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, यूट्यूब को लर्निंग के लिए नहीं देख रहे हो। द डे यू विल स्टार्ट यूजिंग यूट्यूब फॉर लर्निंग पर्पस रादर देन इंटरटेनमेंट पर्पस, आपकी लाइफ की जो चेंजिंग पॉइंट है ना, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि सोचते हैं कि ओके कल मॉर्निंग उठ के मैं डेली के टारगेट बनाऊंगा, कल सुबह उठ के टारगेट्स बनाऊंगा एंड वर्क लाइक दैट, और वो कल कभी नहीं आता है, कल लेट हुआ छोड़ दिया। सो डू नॉट, देखिए जो चीज़ें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनको आप पोस्टपोन करने की कोशिश करिए, बट जो आपके डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, द थिंग्स, जो एक्टिविटीज़ जो आपके माइंडसेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ सेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हार्ट सेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ दोज एक्टिविटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, आप उनको पोस्टपोन मत कीजिए। आप जो चीज़ें आपके इंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, उनको आप वन फाइन डे के लिए उनको आप वन फाइन डे की कैटेगरी में रखिए। रादर जो चीज़ें आपके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जिनका हेल्थ सेट पे बेनिफिट है, जिनका आपके ओवरऑल वेलबींग पे, आपकी पर्सनालिटी पे जिनका इफेक्ट है, उसको आप इंस्टेंटली डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। एंड प्लीज़ डू नॉट पोस्टपोन। ये जो एटीट्यूड है ना, 1 डे और डे 1, ये सारे डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड माइंड इट, आपका फिज़िकली एक्टिव रहना सिर्फ और सिर्फ आपके फिज़िकल वेलबींग के लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपकी जो बाहर की पर्सनालिटी, आप एक वेल शेप्ड बॉडी को आप देखो, एक डिसिप्लिन्ड, वहाँ से समझ में आता है कि ओके ये जो बॉडी है ना, ये डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है, राइट। तो जब आप फिज़िकली फिट होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो आप बाहर, सिर्फ वो आपके हेल्थ के लिए नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है जो एक बाहर कन्वे होती है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव। एट द सेम टाइम आपका माइंड सेट और हेल्थ सेट दोनों इंटरवाइंड है, कनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली फिट होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड वहाँ से आपका माइंड सेट अपलिफ्ट होता है। आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो, आप उसको करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब जिम जाती हूँ, देयर ऑल डेज आर नॉट सेम, आई टेल इट टू एवरी डे एंड आई थिंक एवरीबॉडी दैट ऑल डेज आर नॉट सेम। देयर आर डेज व्हेन यू फील लो, देयर आर डेज व्हेन यू फील हाई, देयर आर डेज व्हेन you feel you are nothing. So not all days are same, but one thing is constant, that I'll go to the gym no matter what. And whenever I am feeling low,
when I come out from the gym na, I feel very uplifted, motivated, and feel good about myself, my health. Yes, and physically fit होना, physical activity में indulge होना is a kind of self love. ये सबसे one of the best forms of self love है, and आप इसको वन फाइन डे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते. एंड अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो आप किसी और से क्या प्यार करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने एटीट्यूड को वन फाइन डे से चेंज करके डे 1 पर लाएं. एंड you just need to indulge in any kind of physical activity. You like dance, just do dance. You like yoga, you like stretching, और किसी भी जिमिंग, रनिंग, whatever आपको जो भी लगता है, जो भी कंफर्टेबल है, जो भी आप कर सकते हैं. But you need to get indulged into any form of physical activity in a disciplined way on day-to-day basis. And आप अपने सेल्फ लव को, खुद को, यू आर द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट हैं और खुद को आप क्या कर रहे हैं, सम फाइन डे, किसी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं. हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट जस्टिफाइज. सो थिंक ऑन इट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. और तब तक किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाइए. टेक केयर, हैव अ गुड नाइट.